हाँ प्यारे मित्रों, जीवन में प्रश्न पड़ता है हमें। जीवन में ऐसे प्रश्न उठते हैं, करते भी हैं लोग और देखने को भी मिलता है कि कोई व्यसनाधीन हो जाता है। जब व्यसन पकड़ता है तब वो बहुत नाजुक रहता है और कभी भी व्यसन कमजोर व्यक्ति ही लेता है वो व्यसन को हाथ में या अपनाता है। स्ट्रांग लोग नहीं लेते, वो अपनाते नहीं। क्यों? उनकी पैनी नजर रहती है, आर पार दिखता है उनको कि इसके पीछे क्या है। वैसे ही जैसे कोई मेडिसिन होती है, गोली होती है, बाहर से उसका लेवल मीठा होता है, अंदर जहर कड़वा जैसा होता है, तो समझदार तो समझता है ऊपर मीठा लेवल क्यों लगाया, अंदर कुछ कड़वाहट है, कुछ तो है। ऐसे ही हर व्यसन जो भी हमारा जीवन छीन लेने वाला तत्व है, निकृष्ट, उसको उत्तम लोग अपनाते नहीं, कभी भी निकृष्ट ही अपनाते हैं। और कभी कभी संग दोष होता है, संग दोष से भी हम व्यसनाधीन हो जाते हैं, पर वो भी हमारा वीक पॉइंट ही रहा, कमजोरी ही रही। तुम्हारी सोचने की एक क्षमता अंदर से रही नहीं, तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं रही, इसलिए तुम व्यसन को गले लगा लेते हो। और फिर बोलते हैं हम कि आप क्या करना। हम अनेक व्यसन होता है, कोई शराब पी रहा है, शराब का व्यसन है, तो शराब हम कैसे छोड़े। जब हम शराब पीना शुरू कर दिए थे तो तब ऐसा लगा था कि पी के देखे, पीना शुरू किया तो फिर स्वाद लग गया और छूटे ना छूट रही, फिर वो छूटती ही नहीं। अभी हम ऐसे हो गई कि हमारा जीवन भी समाप्त हो गए चले, पर शराब नहीं छोड़ेंगे, उसके साथ ही मरेंगे। ड्रग्स है, बीड़ी सिगारेट है, तंबाकू है, गुटखा है, विमल है, अनेक प्रकार के ऐसे विकल्प है। कैंसर होते जिससे, बीमारी होती जिससे, अनेक प्रकार के संकट खड़े होते हैं प्यारे मित्रों। और कमजोरी में, एक संग दोष में और हमारे कमजोरी में हम पकड़ तो लेते हैं, पर जब सूझबूझ आ जाती है, बड़े हो जाते हैं, तब तो छोड़ देना चाहिए कि नहीं। नहीं समझ रहा तो दूसरा कोई बोल रहा है तो उसको सुनकर समझकर तो छोड़ देना चाहिए कि नहीं। फिर भी हम क्यों नहीं छोड़ पाते। एक दृष्टांत आता है यहाँ पर, मैं देना चाहूँ, याद आ रहा है। एक अजनबी व्यक्ति कोई रास्ते से जा रहा था कहीं, और एक रोड पर, रास्ते पर कुछ हाथी बंधे हुए थे। बड़े हाथी थे, छोटे भी नहीं थे। और वो हाथी को देखता है और नाजुक रस्सी में बंधे थे। हाथी के लिए उसको तोड़ना मतलब हंसी मजाक का खेल है। हाथी को देखकर, रस्सी से बंधे हुए देखकर उसको तोड़ नहीं पा रहे, वहां से भाग नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे, तो वो अजनबी व्यक्ति रुक गया कि ये क्या मामला है, इतने ताकतवर हाथी क्यों नहीं जा रहे आगे। ये रस्सी को तोड़ सकते हो, फिर भी वहीं घूम रहे हो खुट्टे से बंधे हुए जैसे। एक खुट्टे गाढ़ा हुआ होगा ना कुछ, उससे बंधे थे। फिर अजनबी व्यक्ति देखते रहा और सोचते रहा कि ऐसा क्यों, रस्सी को क्यों नहीं तोड़ पा रहे। इतने में वहां पर वो क्या होता है, वो हाथी का मावत, वो मावत दिखा वहां पर। मावत से बोले, मावत ही ना, उस मावत से बोले कि भाई आप ये हाथियों का
कुछ है, मालिक है जैसे, जो भी हो, पर मैं आपसे पूछता हूँ कि हाथी ये रस्सी को क्यों नहीं तोड़ पा रहे, क्यों नहीं यहाँ से जा पा रहे, वहीं खुट्टे के चारों ओर क्यों घूम रहे, कारण क्या है? तब वो मावत बोला कि कारण तो है। बोले समझ में नहीं आ रहा, बताओ। बोले क्या कारण है? ये हाथी बोले जब छोटे से शिशु पैदा हुए थे तभी से इनको नाजुक रस्सी में बांधा गया। बोले नाजुक रस्सी में बांधा गया तो वो खुट्टे से बंधे रहे वो, और छोटे थे, उतनी ताकत क्षमता नहीं थी तो वो तोड़ नहीं पाते। और तब से उनको ऐसा यकीन हो गया, आप बड़े हो गए, बोले अभी तो बड़े बड़े पेड़ कुछ भी कर दे सकते, तोड़ दे सकते हैं, हटा दे सकते हैं, ये रस्सी उनके लिए हंसी मजाक है। फिर भी न तोड़ पाने का कारण यह है उनको बचपन से ही रस्सी से बांधा गया, तब से उनकी वही नाजुकता का उनको भान है, बोध है, इसलिए अभी भी वो सोचते हैं कि हम रस्सी को ये तोड़ ही नहीं सकते। बचपन में हम तोड़े नहीं तो अभी भी नहीं तोड़ सकते, इसलिए वो खुट्टे से बंधे नाजुक रस्सी से। बोले तब वो अजनबी व्यक्ति बड़ा आश्चर्य से भर गया। वो सोचता है कि यही मनुष्य के साथ भी होता है। उन्होंने तो आगे यहाँ पर कहानी समाप्त होती हो, जैसे बातें आगे नहीं बोला उन्होंने, पर वो इतना ही सोचे वो अजनबी व्यक्ति कि मनुष्य कोई भी पॉइंट जीवन में अपना लेता है, उससे बंध जाता है और फिर जिंदगी भर उससे बंधा हुआ रहता है, आगे बढ़ नहीं पाता। मैं वो दृष्टांत इस व्यसनाधीन लोगों के लिए लेना चाहूँ। प्यारे मित्रों, आप कोई भी व्यसन पकड़ते हो, पकड़ते समय आप में वो हाथी के बच्चे की तरह कोई ज़्यादा शक्ति नहीं थी। एक नाजुक अवस्था में आप लोगों ने पकड़ा, पर अभी प्रौढ़ हो गए, समझ में आ गया इससे हानि क्या है, दिख रही है बिंदास, पर आप वो हाथियों की तरह ही अनुकरण करते हो और वो नाजुक रस्सी से बंधे हुए रह जाते हो। जो कि ये व्यसन फैशन कोई बड़ी बात नहीं, हम नहीं पकड़ा था तो हम छोड़ सकते, हम आज़ाद हो सकते, पर अपन वो नाजुक रस्सी हाथी की तरह मान कर बंधे रहते जिंदगी भर। हाथी वही जिंदगी खो दिए, वैसे हम भी ये जिंदगी खो देते हैं। तो प्यारे मित्रों, वो हाथी प्राणी है, वो पशु है, पर हम मनुष्य है, हम में सूझबूझ है, हम में वो विशेषता है जो इससे बाहर आ सकने की क्षमता है, पशुओं में एक बार नहीं है। तो यदि हम ऐसे ही व्यसन पैसन में ऐसे कुछ जीवन हानि हो उसमें अटके रह जाते हैं तो हम पशु से ज़्यादा बार गए नहीं, हम मनुष्य कहलाने का अधिकारी और लायक नहीं। हम पशुओं से भी गिर गए ये माना जाएगा, अपन मनुष्य है। प्यारे मित्रों, हर कोई बात में स्वतंत्रता चाहिए, अपने अंदर मालिकियत होनी चाहिए, पराधीनता नहीं होनी चाहिए। कोई भी बात तुम्हारे आगे नहीं है, तुम्हारे से बढ़कर नहीं है, तुम मालिक हो और मालिक की तरह रहो, गुलाम की तरह मत बन जाओ। तो जीवन में ऐसे आज़ाद होकर जियो और कोई भी व्यसन हो उसको किनारा कर दो तो तुम्हारा भला ही होगा। जो शराब में डूब गए, एक गिलास में डूब गए, बड़ा समंदर या बड़ा तालाब नदी नहीं लगी उनको। जो एक गिलास शराब में डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, ऐसा करके श्लोक था, कुछ शेर जैसा था। एक गिलास भर में डूब गए प्यारे मित्रों, मर गए। ऐसे कहीं एक व्यसनाधीन लोगों को मैं भी सुना और देखा, और मेरे देखे भी, मेरे पास आने वाले कुछ लोग मेरे से कुछ दो शब्द सुने उन्होंने और ये व्यसन को दूर कर दिया। आज उनकी बिल्डिंग है, गाड़ी है,
आज आकर धन्यवाद से भरे हुए होते, मुझे धन्यवाद देते। काश 2 शब्द न मिले होते तो हमारे घर मेहमान लोग आते थे, उनके जेब से पैसे छीन लेते थे हम, और शराब, सुबह से ही चाय नहीं पीते थे हम, शराब पीते पड़े रहते थे। तो प्यारे मित्रों, इससे बाहर आओ, जिंदगी भली संवर जाएगी, नहीं तो जिंदगी डूब जाएगी।